हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है ऑन वुडवर्ड्स रूल। ठीक है, वुडवर्ड रूल इन पे अप्लाई करेंगे। वुडवर्ड रूल में क्या करते हैं, हम लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल कौन से वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। लेकिन इस बार हम जो सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे वो एल्काइल रेसिड्यूज या रिंग रेसिड्यूज के अलावा बाकी सब्स्टिट्यूएंट जैसे एल्कोक्सी ग्रुप्स हैं या एसआर ग्रुप्स हैं, NR2 ग्रुप्स है, ठीक है, या हेलो ग्रुप्स हैं, तो उनका देखेंगे उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करूँगा। इस मॉलिक्यूल को देखेंगे हम, ये देखो डाइईन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस डाइईन के अलावा यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। मैं कहूँगा ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। तो ये जो कंजुगेशन है ना, हम इस पूरे कंजुगेशन को पहले सिलेक्ट करेंगे। ये किया हमने सिलेक्ट, इससे बाहर जो भी हो गया वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इस साइड में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिंग कट हो रही है, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कट कर रहा है इस सिस्टम को। ठीक है, तो दो जगहों पे ये कट हो रहा है सिलेक्शन के बाद, सिलेक्ट करने के बाद में। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू ये है और दूसरा रिंग रेसिड्यू ये है, क्योंकि ये जो है ना ये वाला, ये इधर से इस कार्बन के साथ जुड़ता है, ये कार्बन है यहाँ पे, उसके बाद ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे होता तब हम इसको अलग तरीके से कंसिडर करते, जैसे मैं अलग एग्जांपल्स में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ रिंग रेसिड्यूज हैं। ठीक है, तो मैं लूँगा सबसे पहले बेस वैल्यू, इसका बेस वैल्यू है, ये असाइक्लिक है ना, तो बेस वैल्यू इसका कितना रहेगा 217 नैनोमीटर, ये इसका बेस वैल्यू है, राइट। उसके बाद में देखेंगे हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन है क्या, हाँ है, ये है ना एक्सटेंडेड कंजुगेशन। मैं लिखूंगा इसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं कंजुगेशन। ठीक, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का इंक्रीमेंट कितना मिलता है 30 नैनोमीटर का, है ना, तो 30 नैनोमीटर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें अल्काइल रेसिड्यू है क्या, हाँ है, यहाँ पे है ना दो, एक और दो, क्योंकि दो जगहों पे ये कट हो रहा है। तो मैं लिखूंगा अल्काइल रेसिड्यू और रिंग रेसिड्यू और आर। ठीक, वो कितने हैं 2, और एक रिंग रेसिड्यू का वैल्यू आता है 5 इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 2 का कितना आएगा 2 × 5 यानी 10 नैनोमीटर, राइट। और कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू, अपना लैम्बडा मैक्स, कैलकुलेटेड लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो बराबर आएगा 17 और 30 हो गए 47 और 10 57, है ना, यानी 257 नैनोमीटर, राइट। समझ में आया। अब हम लेंगे दूसरा एक मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, इस मॉलिक्यूल में ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, सो इट इज साइक्लिक सिस्टम। अब देखेंगे ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है कि दो रिंग्स में, ये अलग अलग रिंग्स में, ये रिंग ए है, ये रिंग बी। तो मैं इसको कहूँगा इट इज़ हेटेरोएनुलर, यानी डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में, हेटेरोएनुलर डाइईन। तो हेटेरोएनुलर डाइईन का बेस वैल्यू कितना आता है, मैं लिखूँगा बेस वैल्यू इसका आता है 214 नैनोमीटर, राइट। समझ में आया। अब हमने ये सिलेक्ट करना है पहले, इसमें कंजुगेशन एक्स्ट्रा तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये अपना डाइईन है, राइट, क्लियर। अब इससे बाहर जो होगा वो रेसिड्यू कहलाएगा, राइट। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई रिंग रेसिड्यू है क्या, या अल्काइल रेसिड्यू है क्या, अल्काइल ग्रुप पे कहाँ पे कट मार रहा है ये, यानी अल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैच हो रहा है इसको, या रिंग कहाँ पे अटैच हो रही है। देखो यहाँ पे कट हो रही है, रिंग है इधर, यहाँ पे रिंग रेसिड्यू, यहाँ पे ऊपर मिथाइल ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी रिंग ही है ना, रिंग रेसिड्यू, यहाँ पे भी रिंग रेसिड्यू। तो कितने रेसिड्यूज आते हैं, अल्काइल प्लस रिंग रेसिड्यू, मैं लिखूँगा अल्काइल रेसिड्यू प्लस रिंग रेसिड्यू कितने आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो है ना ये क्लोरीन है, ये अल्काइल रेसिड्यू नहीं है, तो 5 अल्काइल और रिंग रेसिड्यू आते हैं। तो मैं लिखूँगा 5 इंटू रिंग रेसिड्यू का वैल्यू कितना है 5, तो वो होता है 25 टोटल में। समझ में आया। अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन है क्या, इसमें नहीं है। अब और कोई सब्स्टिट्यूशन है क्या, हाँ यहाँ पे क्लोरीन अटैच है।
देखो अगर आपको याद होगा जो मैंने लेक्चर नंबर 14 में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि इनके वैल्यूज़ कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन की वजह से +5 का इंक्रीमेंट होता है। यानी अगर डबल ये जो अपना सिस्टम है कंजुगेटेड सिस्टम, इसके ऊपर और कहीं पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे अटैच है ना क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है देखो, तो क्लोरीन अटैच या ब्रोमीन अगर अटैच होगा तो उसकी वजह से +5 का इंक्रीमेंट होता है। तो मैं लिखूँगा क्लोरीन रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू यानी हेलोजन रेसिड्यू, इसकी वजह से कितना आएगा 5, और एक ही है ना क्लोरीन, तो सिर्फ एक ही 5, तो हो जाता टोटल में 5 इंक्रीमेंट, 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। अब इसमें देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक। देखो अगर आप रिंग ए को देखेंगे ना, रिंग ए के बिल्कुल एक कॉर्नर पे ये है ना दूसरे रिंग का डबल बॉन्ड। रिंग बी को अगर देखेंगे, रिंग बी के इस कॉर्नर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। सो दीज टू डबल बॉन्ड्स आर एक्सोसाइक्लिक। ये वाला डबल बॉन्ड ए का एक्सोसाइक्लिक है और ये वाला डबल बॉन्ड बी रिंग का एक्सोसाइक्लिक है। तो मैं लिखूँगा 2 एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू कितना है 5, तो 2 × 5 होता है 10, तो 10 नैनोमीटर का हो गया यहाँ पे इंक्रीमेंट, राइट। समझ में आया। अब हम देखेंगे इसका टोटल लैम्डा मैक्स कितना आता है। इनके अलावा कुछ है क्या, नहीं है, तो इसको यहाँ पे रख दो। लैम्डा मैक्स कितना आएगा, देखो ये बराबर आएगा, यहाँ से शुरू करता हूँ, 10 और 5 15, 15 और 25 कितने होते हैं 40, राइट। 40 और 214 कितने होते हैं 254, यानी 254 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, सॉरी लैम्डा मैक्स इसमें कैलकुलेटेड है। अब इस थर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे हम, यहाँ तक तो हो गया है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, इसको गौर से देखो। ये मॉलिक्यूल जो है ना, यहाँ पे भी कंजुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी 2 डबल बॉन्ड, यानी डाइन के कंजुगेशन में और एक डबल बॉन्ड, तो मैं कहूँगा कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। और इसमें दोनों किस्म के एन्यूल्स हैं, होमो एन्यूलर भी है, ये होमो एन्यूलर है, और हेट्रो एन्यूलर। मैंने आपसे पहले भी कहा है जब हेट्रो एन्यूलर और होमो एन्यूलर 2 तरह के सिस्टम्स हों तो हम सबसे पहले होमो एन्यूलर को ही सिलेक्ट करते हैं। तो अपना जो सिस्टम है वो ये है, राइट, होमो एन्यूलर डाइन, और ये है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, राइट। तो होमो एन्यूलर डाइन का जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स वो हमें कैलकुलेट करना है। पहले लिखूँगा मैं होमो एन्यूलर डाइन। होमो एन्यूलर डाइन का जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू वो कितना आता है, वो 253 नैनोमीटर आता है। ये हमने इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, ये बेस वैल्यूज़ वगैरह, और इंक्रीमेंट्स को याद रखना, बाकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इसके बाद में देखेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये है ना एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये एक है तो इसका 30 मिलेगा इंक्रीमेंट, राइट। ये हो गया अपना सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम को इसमें देखना है अल्काइल रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू, या फिर दूसरे कोई रेसिड्यूज है क्या। उसके लिए पहले हम सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे, ये है अपना सिस्टम, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड। ये जो है ना ये बाहर हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे हमें वही कार्बन सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे कंजुगेशन में डबल बॉन्ड होंगे, राइट। अब इस सिस्टम को ले लो आप, बाकी जो भी बचता है ना वो रेसिड्यू कहलाएगा। अब देखो सबसे पहले लेंगे हम अल्काइल रेसिड्यू, कहाँ पे, या रिंग रेसिड्यू। रिंग ये है रिंग रेसिड्यू, ये भी रिंग रेसिड्यू है, ठीक। यहाँ पे ये रिंग रेसिड्यू है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, रिंग रेसिड्यू। तो कितने रिंग रेसिड्यू आते हैं 1 2 3 4, तो मैं कहूँगा रिंग रेसिड्यू। अल्काइल तो कोई नहीं है अभी, है ना। रिंग रेसिड्यू कितने आते हैं 4, इंटू करो इसको 5, ठीक है, तो वो आ जाता है 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। अब इसके बाद में देखेंगे रिंग रेसिड्यू और अल्काइल रेसिड्यू के अलावा कोई और रेसिड्यू है क्या। हाँ है ना, हेलोजन है, यहाँ पे देखो इसमें हेलोजन है, और एक एल्कोक्सी ग्रुप है, यानी इथॉक्सी ग्रुप, जिसको आप OR ग्रुप कहते हैं। तो
एल्कोक्सी ग्रुप की वजह से 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होता है, जबकि हेलोजन की वजह से सिर्फ 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होता है। मैं बोलूँगा बी आर रेसिड्यू, ठीक, बी आर की वजह से +5 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 है ना, 1 × 5 करेंगे तो ये 5 के बराबर आएगा, राइट। और जो अल्कोक्सी रेसिड्यू है ये यहाँ पे, ये भी इसी कंजुगेट सिस्टम के ऊपर है, राइट। तो इसकी वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से आएगा 6, मैं बोलूँगा अल्कोक्सी रेसिड्यू, ठीक। एक रेसिड्यू है, इनटू करो इसको, सॉरी 6, वो आएगा 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। अब इसका आप और कुछ देखो, और है क्या कुछ, हाँ, और है इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हमें देखने हैं कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये रिंग ए है, यहाँ पे ये है रिंग बी। रिंग ए के बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे एक डबल बॉन्ड है जो रिंग ए को टच करता है, लेकिन एक ही कार्बन पे, तो ये एक्सोसाइक्लिक हो गया। और ये डबल बॉन्ड इस रिंग बी को इस कॉर्नर पे टच कर रहा है ना, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मैं लिखूंगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, इनटू करो इसको 5, वो बराबर हो जाता है 10 की, राइट, 10 नैनोमीटर। अब इसको आप करो ऐड, हमें मिल जाएगा लैम्बडा मैक्स, राइट। हम लिखेंगे लैम्बडा मैक्स, वो किसके बराबर आएगा। देखो 253 + 30 283 हो जाता है, 283 + 20, ठीक है, ये इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाता है 303 प्लस ये 10 कर दो तो 313 + 6 6 करो 319 प्लस ये 5, 319 + 5 कितना होता है 324 नैनोमीटर इसका लैम्बडा मैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, ये मॉलिक्यूल जो है ये वाला हम लेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पे सिस्टम कौन सा है। देखो ये साइक्लिक सिस्टम है क्योंकि साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, लेकिन इस रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, तो हम लेंगे ये होमो एन्युलर डाइईन है। मैं लिखूँगा यहाँ पे होमो एन्युलर डाइईन, ठीक। अब इसका लैम्बडा मैक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, होमो एन्युलर डाइईन का बेस वैल्यू कितना आता है 253 नैनोमीटर, ये इसका बेस वैल्यू है। अब इसमें हम लगाएंगे इंक्रीमेंट्स लगाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिस्टम को। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये जो कंजुगेशन है ना, ये यहाँ से लेके इधर, राइट, यहाँ तक है। समझ में आया? तो ये पूरा कंजुगेशन में आ जाता है। और इसमें तो डाइईन तो है, डाइईन के अलावा यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स हैं, है ना, 2 डबल बॉन्ड्स, 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशन। मैं लिखूँगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। तो वो कितने हैं 2, है ना, तो हम लिखेंगे 2 इंटू करेंगे हम 30, वो आता है बराबर 60 के, 60 नैनोमीटर, ठीक। इसके बाद में देखेंगे अल्काइल रेसिड्यूज कहाँ कहाँ पे। अल्काइल रेसिड्यू यहाँ पे है ना, ये कट हो रहा है, यहाँ पे इधर कट हो रहा है, इधर कट हो रहा है, तो ऑल दीज आर अल्काइल रेसिड्यूज। और कोई अल्काइल रेसिड्यू तो नहीं है कोई भी। मैं लिखूँगा अल्काइल रेसिड्यू या रिंग रेसिड्यू बोलूँगा मैं, रेसिड्यू। इन दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है। कितने आते हैं 1 2 3 4, तो मैं लिखूँगा 4 × 5, वो आता है 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, ठीक है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया, ये हो गया, फिर अल्काइल रेसिड्यू भी हो गया। अब हम देखेंगे इसमें और कोई रेसिड्यू है क्या। हाँ, SR रेसिड्यू, SCH3 है ना, SR रेसिड्यू। SR रेसिड्यू का वैल्यू कितना आता है, शाबाश, 30 नैनोमीटर का इसका ये वैल्यू आता है, इंक्रीमेंट आता है। मैं लिखूँगा SR की वजह से कितना आएगा 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट आएगा। एक ही SR है ना, इसकी कंजुगेट सिस्टम के ऊपर बिल्कुल अटैच है ये, क्योंकि इसमें कोई लाइन कट कर रही है, इधर लाइन कट करनी चाहिए सिलेक्ट करने के बाद, राइट। उसके बाद में देखेंगे हम इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है क्या।
मैं लिखूँगा एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड। कितने हैं इसमें? देखो ये अगर रिंग ए है, ये रिंग बी है, रिंग ए के कॉर्नर पे ये आता है, देखो ये रिंग ए है, इसके कॉर्नर पे ये आता है बी का डबल बॉन्ड। समझ में आया? इसको आराम से देखो, अब क्लियर दिख रहा है? हाँ देखो, रिंग ए के कॉर्नर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, इसको मैं बोलूँगा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिर रिंग बी के कॉर्नर पे ये डबल बॉन्ड आता है, इसको मैं बोलूँगा दूसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट है 5, वो आता है बराबर 10 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसका लैम्बडा मैक्स हम यहाँ पे देखेंगे, जगह कम है थोड़ी सी, अगर नीचे भी जाना पड़े तो कोई टेंशन नहीं है। लैम्बडा मैक्स वो कितना आएगा इसका? शाबाश, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, 253 प्लस 60 कितना होता है? ये होता है 313, 313 प्लस ये 20, 333 प्लस 30, 363 और 363 प्लस 10, 373 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन खुद भी किया करो, हो सकता है कभी गड़बड़ हो जाए जल्दबाजी में। राइट, अब यहाँ पे ये सिस्टम लेंगे हम दूसरा। इस सिस्टम को भी देखो, इस सिस्टम में ये भी इसी तरह का है, ये भी होमो एनुलर डाइईन है। राइट, और कंजुगेशन में है क्या कुछ? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस पे, इस यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है। राइट, और इधर ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। इतना ही सिस्टम है अपना। ये जो है ना इसके बाहर, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके ऊपर है, तो ये जो है ना ये वाला कार्बन ये कट हो रहा है। ठीक, और ये तो बाहर ही हो जा रहा है। अब इसका मतलब ये कंजुगेशन में नहीं है, तो मैं लूँगा होमो एनुलर डाइईन है, तो बेस वैल्यू कितना आएगा? 253 नैनोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कूल माइंड से सोचना। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इसके साथ में है, और ये डबल बॉन्ड इसके साथ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में, फिर डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये कंजुगेटेड नहीं है, आइसोलेटेड है। तो इसको बाहर ही कर दो कंजुगेशन में नहीं तो ये आ गया अपना साइक्लिक सिस्टम होमो एनुलर डाइईन। इसमें देखेंगे हम और एक चीज़, वो देखेंगे हम एल्काइल रेसिड्यूज कितने हैं। एल्काइल रेसिड्यू कितने हैं? देखो ये एक रिंग रेसिड्यू है, यहाँ पे दूसरा कट हो रहा है, यहाँ पे तीसरा कट हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी कट हो रहा है, लेकिन ये एल्काइल नहीं है, अमाइन ग्रुप है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 1, 2 और 3 एल्काइल रेसिड्यू। तो मैं बोलूँगा रिंग रेसिड्यू या एल्काइल रेसिड्यू वो है 3 इंटू करो आप 5, वो आता है 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। समझ में आया? अब इसमें और कुछ है क्या? हाँ, अब हम देखेंगे और कोई रेसिड्यू है क्या। और रेसिड्यू है अमाइन NR2। NR2 की वजह से, यानी NR2 जो रेसिड्यू रहता है, अगर वो कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर है तो उसकी वजह से +60 का इंक्रीमेंट होता है। तो मैं करूँगा 1 इंटू 60, क्योंकि एक ही है ना ये, तो ये होगा 60 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। तो इसका क्या करेंगे? ये SCH3 यानी SR तो सिस्टम से बाहर है, इसको तो टच भी नहीं कर रहा कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे अगर कट मारा होता यानी ये इधर इसके ऊपर आ जाता तो कैलकुलेट होता, लेकिन ये बाहर है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे बाहर, फेंक दो इसको। ठीक है, अब देखेंगे इसमें एक्सटेंड कंजुगेशन तो नहीं है, रिंग रेसिड्यूज हमने कैलकुलेट किए। अब हम लास्ट पे देखेंगे इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या कोई, और कौन से डबल बॉन्ड्स हम एक्सोसाइक्लिक लेते हैं? जो सिस्टम के डबल बॉन्ड्स हों, यानी जो हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो सिलेक्ट ये और ये हो गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इस रिंग के कॉर्नर पे आता है। राइट, ये इस तरह है, इस तरह ये ऐसे ही, यानी इस रिंग के इधर कॉर्नर पे आता है। ठीक, तो अपना सिस्टम तो इतना ही है, ये सिस्टम हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे NR2 है। ठीक, तो ये एल्काइल रेसिड्यू वो हो गए 3, ये हो गया अपना अमाइन रेसिड्यू, ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो बचता है इधर SR, ये तो बाहर हो गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है,
इस रिंग के कॉर्नर पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितने हैं? 1 इंटू करो 5, वो आता है बराबर 5 नैनोमीटर की, राइट। अब हम इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका लैम्डा मैक्स कितना आएगा, 15 और 5 20 कर दो, 20 और 60 हो गए 80। अब इसमें 253 प्लस 80 करो, 253 प्लस 50 होता है 103 प्लस 30 होता है 133, ठीक है, समझ में आया ना। 130 यानी 333 आएगा यहाँ पे। या ऐसे करो आप, 5 और 5 10 और 3 13, ठीक है, 3 एक मिल बच गए यहाँ पे, वो करेंगे इसको ऐड, 5 + 1 6 + 1 7, 7 + 6 होता है 13, ठीक है, और यहाँ पे 2 + 1 3, 333 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स मिल गया हमें, राइट। तो ये हो गया कैलकुलेट। अब हम लेंगे लास्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा टीडियस है लेकिन बहुत सिंपल है ये। देखो यहाँ पे एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये होमोएनुलर है। तो इसका बेस वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, बेस वैल्यू आएगा 253 नैनोमीटर। हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके हम बाद में हम देखेंगे ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसमें और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्या ये इसके कंजुगेशन में है? देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, है ना। तो इसका मतलब ये कंजुगेशन में आता है। तो फिर हमारा सिस्टम जो है यहाँ से शुरू होता है। देखो ये राइट, ये इतना अपना सिस्टम आ जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें इस सिस्टम के बाहर कौन कौन होता है। देखो यहाँ पे होता है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे होता है एक रिंग रेसिड्यू, यहाँ पे होता है दूसरा रिंग रेसिड्यू, यहाँ पे तीसरा रिंग रेसिड्यू। तो रिंग रेसिड्यू प्लस एल्काइल रेसिड्यू कितने हो जाते हैं? 3। तो मैं बोलूँगा रिंग रेसिड्यू प्लस एल्काइल रेसिड्यू 3। और इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, तो मैं बोलूँगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन जो है यहाँ पे एक आ रहा है, तो 30 का इंक्रीमेंट इसको मिलना है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, ठीक। अब और एक चीज़, वो चीज़ क्या है, हमें देखना है एल्काइल और रिंग रेसिड्यू। एल्काइल रेसिड्यू कितने? 1 है ना, और रिंग रेसिड्यू कितने? 1 2 और 3। तो एल्काइल रेसिड्यू प्लस रिंग रेसिड्यू वो आते हैं 3 + 1 4 इंटू करो 5, वो आता है 20 नैनोमीटर, राइट। समझ में आया इतना? यहाँ तो क्लियर है। अब हमें देखना है इसमें कोई और चीज़ है क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या कोई, ठीक है, या और रेसिड्यू है क्या कोई और रेसिड्यू? एक ये, इसको हम बोलते हैं OCOCH3। इसकी वजह से जो इंक्रीमेंट मिलता है वो 0, ये हमने इससे पहले देखा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये NR2 ये भी सिस्टम से दूर है, इस सिस्टम के ऊपर नहीं है अटैच, ये इसका भी कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से 0 आ जाता है। तो रिंग रेसिड्यू हो गए, अल्काइल रेसिड्यू हो गए, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया। अब रह गया हमारे पास में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या कोई? देखो ये रिंग A है, ये रिंग B है। रिंग A के बाहर कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच नहीं है। अब रिंग B को अगर आप देखेंगे, रिंग B यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसको अटैच है ना। आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं इसको, ये जो अटैच हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। वो कितने? 1 इंटू करो 5, वो आ जाता है 5। समझ में आया? 5 नैनोमीटर। अब हम इसका देखेंगे लैम्डा मैक्स कितना आता है। देखो सबसे पहले 3 + 0 + 0 + 5 कितना होता है? 8, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बचता है? 5 + 3 + 2, 5 + 3 8 + 2 होता है 10, तो 0 1 बच गया। और यहाँ पे बच जाता है 2 2 + 1 होता है 3, यानी 308 नैनोमीटर का इसका लैम्डा मैक्स आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। आप लोग बुक्स से भी या फिर इंटरनेट से भी प्रॉब्लम्स निकाल के सॉल्व कर सकते हो, और मुझे कमेंट किया करो कि आपको क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज इतना ही।